हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मीडिएटर डिजाइन पैटर्न के ऊपर। ठीक है, पहले इसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन देख लो, ये कहाँ पे यूज होता है, उसके बाद इसको समझने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, हमने एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ देखा है। ठीक है, एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ देखा है, तो उसमें एक मेजर इनको कनेक्टिविटी देने वाला एक टावर होता है जिसको एटीसी कहते हैं। ठीक है, वो टावर आपने कुछ देखा होगा, ऐसा ऐसा कुछ रहता है। अगर आप एयरप्लेन में गए हैं, इस तरीके से रहता है, सेंटर में रहता है और सारी फ्लाइट्स को डायरेक्शन देता है कि तुम रनवे 3 से टेक ऑफ कर लो। ठीक है, तुम रनवे 4 पे लैंड कर लो, रनवे 1 खाली पड़ा है वहां डाल दो इस फ्लाइट को। ठीक है, इस तरीके से। या फिर हमारी ट्रेन सिस्टम जो होती हैं, ठीक है, ट्रेन सिस्टम जो होती हैं कई बार लेट हो जाती हैं, तो उनको उनको कैसे पता चलता है कि ये वाला ट्रैक खाली है, ये वाला ट्रैक खाली नहीं है, मैं जा सकता हूँ, मेरे लिए फाटक ऑन है नहीं है। ट्रेन भी लेट हो जाती है ना कभी कभी। तो अगर इमेजिन करो कि सारे फ्लाइट्स एक दूसरे से खुद कम्युनिकेट करने लग जाएं, ये एरोप्लेन 1 है, ठीक है, और ये एरोप्लेन 2 है, आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो कहेगा मैं 3 में जा रहा हूँ, 4 में जा रहा हूँ, क्या पता 4 में ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो हादसा हो जाएगा। वैसे ही ट्रेन में भी। तो इंटर कम्युनिकेशन रोक दिया जाता है इनका। ठीक है, और इसको कहाँ यूज करा जाता है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर में जहाँ पे इनको लाइव फीड दिखता है। अगर तुम देखोगे उनके वहाँ पे तो लाइव फीड दिखता है। तो होता क्या है इसका, इसका होता यह है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट डी है। ठीक है, अभी 4 लिए हैं, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में हमेशा एक मीडिएटर होगा, MEDIATOR। ठीक है, मीडिएटर का काम क्या होगा, इनसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके इंडिविजुअली एक दूसरे को नहीं पता ये इनको कम्युनिकेट कौन करवा रहा है। ठीक है, लेट सपोज ऑब्जेक्ट सी को ऑब्जेक्ट ए से कम्युनिकेट करना है, लेकिन बीच में मीडिएटर होएगा, तो ऑब्जेक्ट ए को पता ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट सी उससे बात कर रहा है। ठीक है, ये अननोन रहेगा हमेशा। ठीक, इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो मैंने तुमको दिया। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है वो देखो। ये करता क्या है, ये डीकपलिंग कर रहा है, पूरा पूरा डीकपल कर रहा है तुम्हारे कोड को। ठीक है, डिपेंडेंसी रिड्यूस कर दे रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल, इसका इसका मेजर फंक्शन क्या है, सेंट्रल कंट्रोल लेना, सेंट्रल कंट्रोल लेना। ठीक है, एक बंदे के हाथ में पूरा कंट्रोल है, और कोलिजन अवॉइड करना, कोलिजन अवॉइड करना। ये इसके मेजर फैक्टर हैं, ये इसके मेजर चीजें हैं। अगर अगर कभी उसमें जाते हो ना, किसी एविएशन सेक्टर की जॉब में जाओगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उधर पे ये डिजाइन पैटर्न ध्यान में रखना, पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं तुम्हें डायग्राम बताऊं, क्लास डायग्राम बताऊं, तो किस तरीके का होगा पता है। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें तो एक होगा हमारे पास मीडिएटर इंटरफेस। ठीक है, मीडिएटर का एक इंटरफेस होगा, INTERFACE। कंक्रीट क्लासेस तो वही होंगी जो उनकी होंगी। ठीक है, एक होगा हमारी कंक्रीट मेथड्स, CONCREAT, कंक्रीट मेथड्स। ये कौन कौन होंगे, ये सब ऑब्जेक्ट के अपनी खुद के होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा कंक्रीट क्लासेस। ठीक है, कंक्रीट क्लासेस भी होंगी। और एक क्या होगा, इनको मीडिएटर इंटरफेस, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए एक मेजर बीच में एक और क्लास यूज करेगा जिसको कहते हैं मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास। ये क्लास क्या करेगी, ये क्लास के अंदर ही सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। कंक्रीट क्लास जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए की बात करें तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंक्रीट मेथड्स, ये ऑलमोस्ट सेम मेथड साझा करेंगे। अगर एयरप्लेन की बात करें तो वो उनकी लैंडिंग टेक ऑफ सब सेम होगी, तो उनको एक क्लास के अंदर सारे मेथड डिफाइन कर देंगे और सारी क्लासेस उसको लेंगी, कंक्रीट क्लास बी। ठीक है, ये सब ऐसे करके कनेक्ट होंगे आपस में, और इन सब के ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहे होंगे, इस मिडिल में बन रहे होंगे। ठीक है, इस मिडिल में बन रहे होंगे, और ये मिडिल किसको एट द एंड कॉल कर रहा होगा, इसको। तो एट द एंड फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। फाइनल डायग्राम जो होगा वो ये होगा कि मीडिएटर है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और ये आपस में ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका इम्प्लीकेशन होता है, और ये तरीका है इसको बनाने का। मेजरली इसमें इंटरफेसेस बनाए जाते हैं और क्लासेस, कॉन्क्रीट क्लासेस बनाई जाती हैं, उसके बाद इनको यूज करा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाएगा, कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, चेंज इन बिहेवियर अगर कुछ है तो वो आ जाएगा, रिड्यूसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेक्शन है, दो ही लोग हैं, तो उस टाइम पे इसका जरूरत नहीं है, वहां पे नहीं डालना चाहिए इसको। ठीक है, एक सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो आप इसमें, तो ये बहुत अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको मेंटेन करना। तो ये कोड जो है बहुत ज्यादा चेंजेबल होना चाहिए, डीकपल्ड कोड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा चीज इस पर डिपेंडेंट है, तो ये मीडिएटर का कोड बहुत सिंप्लीफाई करके रखना पड़ता है, ओवर इंजीनियरिंग इसमें नहीं होनी पड़ती। ठीक है,
तो होपफुली तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।